राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब अच्छे हो। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत है ख़राब और चल रहा है काम भी। ये मैं सुबह सुबह के बर्तन धो रही हूँ क्योंकि रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो रात को धो ही नहीं पाई। मानती हूँ रात को जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, पर क्या करें, तबीयत ख़राब होती तो मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खाना वाना तो जैसे तैसे बना दिया था पर बर्तन नहीं धुले थे, तो ये सुबह सुबह रात ही के बर्तन धो रही हूँ। सोचते हो कि सुबह सुबह किसने खा लिया? नहीं, ये सुबह 6 ही बजे हैं, ज़्यादा लेट नहीं है। ये 6 बजे सुबह सुबह मैंने उठते ही ये बर्तन दिखे, फटाफट मैं लग गई थी अपने बर्तनों को धोने, क्योंकि रात को हिम्मत ही नहीं हुई, बहुत तबीयत ख़राब थी। अब तो आज बात करेंगे अपन संयुक्त परिवार की। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे एकल परिवार और संयुक्त परिवार, है ना। जैसे पहले के लोगों को तो पता है, आज के बच्चों को तो सिंगल या जॉइंट ऐसा कुछ है। हमारे वहाँ पे हमारे मतलब मैं तो ऐसी पढ़ी हूँ, संयुक्त परिवार या एकल परिवार। तो इसका मतलब तो यही होता है ना, संयुक्त मतलब कि संयुक्त यानी एक युक्त होके अपने परिवार को आगे बढ़ाना। तो ये सब पहले के ज़माने में सच में होता था। लोग संयुक्त मतलब एक साथ इकट्ठा रहना पसंद भी करते थे, और वो मतलब वो जो भाई भाई का, या फिर अपन बोलते हैं कि बहन भाई का, या है ना, जो एक लेडीज़ जो अपने अंडर में रखती थी अपना पूरा परिवार, और उससे वो भी बात है कि सब डरते भी थे, या फिर मतलब मैं क्या बोलूँ, एक साथ रहना ज़्यादा वो पसंद करते थे, है ना। तो मतलब उस समय परिवार में बच्चे कैसे पलते थे, काम कैसे होते थे, मानते हैं ये भी अपने को समझ में आता है कि भाई इतने जने रहते थे तो काम भी ज़्यादा होता था। बिल्कुल, और काम ज़्यादा होता था तो काम ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली मेंबर ज़्यादा है तो काम ज़्यादा अपने आप होगा। लेकिन उसमें ये चीज़ अच्छी थी कि बच्चे मैनर्स भी सीखते थे, बच्चे अपनापन भी सीखते थे। बच्चों को एक क्या बोलते हैं ना, एक लेसन मिलता था कि अपने फैमिली के साथ कैसा रहा जाता है। लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज के टाइम में सच में एक मतलब अपने आप को मजबूर ही हो जाता है कि मैं इंसान अकेला अकेला रह के ही अपना काम कर ही लूँ। क्या करें, जब साथ में होके भी कोई साथ नहीं होता है तो क्या मतलब? फिर ऐसे में एक साथ रहने से मतलब ही नहीं है। जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ता है या फिर मनमुटाव ज़्यादा होता है। पहले के टाइम में मनमुटाव नहीं था, बिल्कुल मनमुटाव नहीं था। ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा होता था लेकिन अपने आप में वापस हैंडल हो भी जाता था शायद, क्योंकि हम भी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, खुद पे आती है तब पता चलता है, सच में बहुत मुश्किल होता है। जब कहते हैं साथ में होके भी कोई साथ नहीं है, जब सब कुछ अकेला ही करना है, बच्चे भी अकेले ही पालती है बेचारी, है ना, घर का काम भी अकेले ही करना है, तो क्या मतलब फिर फैमिली का साथ होने का क्या मतलब है? सिर्फ उनके आगे नौकरानी बन के रहो। एक जगह तो ये बोल देते हैं भाई आपका कर्तव्य है, एक आपका फ़र्ज़ है। यार ये सब फ़र्ज़ है, ये बहू के ही क्यों होते हैं? ये सास के क्यों नहीं होते? क्या उनको नहीं पता है कि भाई ये मेरा काम है? अगर वो थोड़ा बहुत हेल्प करवा दे तो हेल्प क्या मांगेगी? वो यही मांगेगी भाई अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप बच्चों को थोड़ा तैयार कर दो, वो टिफ़िन बना देगी। आप बच्चों को थोड़ा खाना पीना करा दो ताकि वो दूसरा काम कर ले। क्योंकि पहले के बच्चों को तो क्या आप जैसा देते थे, क्योंकि माहौल ही ऐसा ही था। बच्चे को जैसा दोगे वैसा वो बच्चा कर लेगा। लेकिन आज के टाइम के बच्चे वैसा बिना फ़ोन के या बिना टीवी के बहुत मुश्किल से खाना, बहुत मुश्किल से। तो अभी बिना फ़ोन बिना टीवी के उनको खाना खिलाना मतलब बहुत बड़ी जंग होती है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक माँ ये जंग करती है, क्या करे? उसके लिए उसको सब चीज़ का टाइम हटाना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। अपने हिसाब से वो पूरी कोशिश 100% देने की कोशिश करती है, लेकिन एक अकेली लड़की वास्तव में हार ही जाती है। क्या करे, दिन भर रहता है, बच्चों का भी साथ है, फैमिली भी पूरी है। इसीलिए बोलती हूँ हाँ, आज के टाइम में सच में अकेले रहें तो ज़्यादा बेटर भी है, और अकेले नहीं रहें तो भी नहीं, बेटर भी नहीं है। साथ भी होना ज़रूरी है और साथ नहीं होना भी ज़रूरी है। साथ होना तो तब ज़रूरी है जब आपके विचार आपके साथ मिलता हो। जब आप अकेले हो, जब साथ होके भी कोई आपके साथ नहीं है, ऐसा साथ किस बात का? फिर तो वो कहते हैं ना, मेंटली टॉर्चर होते रहते हैं, मन मन में घुटते रहते हैं। इससे क्या होता है, खुद बीमारी लगा के बैठ जाते हैं। जब कहते हैं ना, जब होने का मतलब ही नहीं है, जब किसी चीज़ का
कोई तुक ही नहीं बनता। ऐसी फैमिली का क्या करें? इससे अच्छा तो अच्छा है ना आप अकेले रहो। अकेले में बच्चा भी आज के टाइम में मैनर सीखता है, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर रहता है। नहीं तो आजकल के क्या है, थोड़ा बहुत लाड लड़ा देते हैं। ऐसा तो भाई मैं यही मानती हूँ पड़ोसी भी कर देगा। अगर वो 2 मिनट के अपने लिए अपने पास आएगा तो उसको बोलेंगे भाई तू 2 मिनट इसको रख, वो भी रख लेगा। फिर आपका होना नहीं होना, फिर आप फैमिली कहाँ से हो? अब तो वो पड़ोसी की तरह ही हो, है ना? फिर बोलते हैं हम लोग रखते हैं ना, हम रखते हैं। बोलती हैं आजकल की सासें, वैसा कहते हैं ना मास्टरमाइंड चलती है कि लोगों के सामने तो ये ऐसे दिखाती है भाई इनके जितना तो कोई रखने वाला ही नहीं है, लेकिन सच बताओ ना, घर के अंदर वो एक निवाला तक नहीं खिलाती है अपने बच्चों को। एक निवाला यही नहीं कहती है कि लो भाई आप ये काम करो तो हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। इतना भी सहारा नहीं होता सच में। ये कुछ एक होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, कुछ एक ही ऐसी होती है। महारथी बोल दो, महारानी बोल दो, जो भी बोल सकते हैं अपन। लेकिन लोगों के सामने ऐसा भी ढिंढोरा पीटेंगी जैसे भाई इनके बिना तो इनके घर ही नहीं चल रहा है, इनके बिना तो भाई कुछ नहीं होना है। ये होती हैं तो ही घर का काम होता है, ये होती हैं तो ही भाई बच्चों को रखती हैं, ये हैं तो ही बच्चे खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं है सच में। उस घर में जाके देखो, उस घर में आप एक दिन रह के देखो। एक दिन रहना भी है ना जेल के बराबर हो जाता है उस घर में। बहुत मुश्किल होता है ऐसी औरतों के साथ। बहुओं का कहते हैं ना, वो बहू एक ज़िंदा लाश बन के ज़रूर रहती है। उसकी हंसी, उसकी ख्वाहिश, उसकी मतलब हर एक तमन्ना जो वो अपने, है ना, सपने संजो के अपने पीहर से अपने ससुराल के लिए वो बुनती है ना। सोचती है भाई मैं वहाँ जाके ये करूँगी, मैं वहाँ जाके ये करूँगी। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो यहाँ पे आके अपना मन मारते इतना मार देती है कि उसको किसी चीज़ का कोई शौक़ ही नहीं रहता। चाहे होली आए, चाहे दिवाली आए, चाहे कोई त्यौहार आए, कोई उसका वो कोई शौक़ नहीं रहता। उसके खुद के पर्सनल दिन भी, जैसे एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, उसका भी उसको शौक़ नहीं रहता। क्योंकि हर एक इच्छा वो मार चुकी होती है, क्योंकि वो जो अपने मन की बात किससे कहे? पेरेंट्स से कहें तो पेरेंट्स वैसे दुखी हो जाए, है ना? फ्रेंड सर्किल में कहे तो फ्रेंड सर्किल देखो आज अपना है कल अपना नहीं है, तो फिर 2 बात बनाए, इससे अच्छा वो किससे कहें? इसीलिए तो मेंटल टॉर्चर इसी तो बोलते हैं कि वो किसी को बोलने लायक ही नहीं रहती। क्या बोले? क्योंकि उनके सामने जाते हैं तब तो वो उनकी सास है, जो भी उनके घर में जो ननंद रहती है, वो इतना अच्छा बिहेवियर करती हैं जैसे सारे घर की हेल्प वो करवाती हैं। लेकिन सच में वास्तव में उसके घर में जाके देखो, उसका व्यवहार जाके देखो, वो कितना कितना एडजस्ट करके या कितना सहन करके वो चल रही है। बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए सर्वाइव करना इस चीज़ में। और ऊपर से मुंह भी बंद कर दिया जाता है कि आप जाओगे कहाँ जाओगे? लोग ताने दे के मार देंगे, कहाँ जाओगे? इसलिए भाई मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होता है ऐसी ज़िंदगी, ऐसे दिन बिताना। मतलब एक ज़िंदा लाश है वो, ना वो हंसना जान रही है, ना वो घूमना जान रही है। इसीलिए तो बोलते हैं एक गृहिणी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। वो किसी को अपने मन की बात नहीं कह पाती है, और किससे कहे, क्या कहे? वो सोच से अच्छा तो वो यही सोचती है, जब अपनी किस्मत में हार के बैठ जाती है, भाई मेरे किस्मत में मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और तो हार मानने का कोई चांस ही नहीं होता। फिर भी वो अपने हिसाब से लड़ती है, अपने बच्चों के लिए लड़ती है कि चलो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, मेरे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी ऐसी नहीं हो। ये आज के टाइम में ये परिवार मुझे तो नहीं लगता सही है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफ़ा बात होती है ना। देखो कई परिवारों में तो इतने अच्छे से निभती है कि पता ही नहीं चलता बच्चे कैसे पलते हैं। उस माँ को ये भी नहीं पता चलता कि भाई मेरे बच्चे भी हैं, है ना? क्योंकि उनकी जो घर में माहौल होता है उसमें बच्चे इतने अच्छे से पलते हैं कि मतलब वो ऐसा लगता ही नहीं है उसको। इतना मतलब खुशी सब चीज़ हो जाती है, बच्चा पल भी जाता है, बड़ा भी हो जाता है। और वो उसी अनुसार कहते हैं ना, आज के दादा दादी कहते हैं ये हमारे से तो बात ही नहीं करता। जब बचपन था आपने उससे कितनी बात की, कितना उसको लेके बैठे, कितना उसको अपने हाथों से खिलाया,
पहले के ज़माने के दादा दादी अपने हाथों से कवे देते थे, तब जाके वो कदर करते थे। और पहले के नहीं भी देते थे तो भाई चाचा भी थे, ताऊ भी थे, कोई तो खिलाता ही होगा। अब आज के टाइम में वो अकेली माँ खिलाए, क्योंकि पापा तो उसके कमाने जाएंगे, वो उनको खिलाएंगे तो कैसे चलेगा। फिर भी पापा तो अपने हिसाब से कोशिश करते ही हैं। तो सबकी अपनी अपनी राय। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मतलब सिंगल फैमिली अच्छी है या फिर जॉइंट फैमिली। तो ये मेरा ऑर्डर आया हुआ है थालियों का, मैं डेकोरेट कर रही हूँ अपनी थालियाँ। मेरे ऑर्डर आजकल आते रहते हैं भगवान की कृपा से चल रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे कहते हैं ना, छोटे से शुरुआत करेंगे तो बड़े तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो मेरे को कम से कम 4 थालियाँ रेडी करनी थी, तो 3 थालियाँ तो मुझसे हो चुकी थी, बाद में नहीं हुआ क्योंकि घर का काम भी बहुत पड़ा था और तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन थी। बुखार में ही थी, एक टेबलेट ले लेके ही काम कर रही हूँ। और ये होगी मेरी थाली डेकोरेट। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि एक मेहनत कहते हैं ना कभी तो रंग लाएगी। तो मैं बस यही सोच के अपने काम में लगी हुई हूँ, जुटी हुई हूँ कि किसी न किसी दिन तो मेरी भी मेहनत रंग लाएगी। मैंने जो 3 थालियाँ की थी, तीनों थालियों की जो डेकोरेट है वो तीनों के अलग अलग थे, मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये फाइनल लुक था। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।